इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बअद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलालह व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र व मा अदराक मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि ख़ैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिय हत्ता मत्लइल फ़ज्र। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। हर तरह की तारीफ व तौसीफ लायक व सज़ावार है उस वहदहू ला शरीक हकमुल हाकिमीन के लिए जो सारी कायनात का तन्हा पालनहार है। दुरूद व सलाम नाज़िल हो जुमला अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम पर, खुसूसन अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पर्दा नशी माँ और बहनों, खुतबे मसनूना के बाद कुरान मुक़द्दस की मुकम्मल एक सूरा की तिलावत की गई है। इंशाअल्लाह रहमान इसी सूरा की रोशनी में माह रमज़ान, नुज़ूल कुरान और शब कदर के एहतमाम से मुताल्लिक़ चंद बातें आएंगी। अल्लाह हमें सही कहने, सही सुनने, सही समझने और सही बातों पर अमल करने की तौफीक मरहमत फरमाया। माह रमज़ान का ज्यादातर हिस्सा गुजर चुका। 22वें रोजे की तकमील में हम लोग लगे हुए हैं और आज रात उन 5 रातों में से एक रात होगी जिसमें शब कदर की तलाश का हुक्म दिया गया है। अभी ही से नीयत की दुरुस्तगी के साथ रात में अल्लाह की बंदगी करके अल्लाह को खुश करने का इरादा कर लिया जाए। हम में से कोई ये नहीं बोल सकता
क्या शाम हमें मिलेगी और शब कदर का एहतमाम हम कर पाएंगे। लेकिन इस्लामी शरीयत में नियत पर भी बड़ा सवाब मिलता है। अगर आपने इरादा कर लिया, अज़्म मुसम्मम कर लिया, सच्ची नीयत कर ली, अगर महीना का आखिरी हिस्सा या वो रातें दस्तयाब ना हो सकी जिनकी फजीलत बड़ी हदीस और कुरान में बयान की गई है, तब भी आप सवाब से महरूम नहीं रहेंगे, क्योंकि आपने इरादा और नियत कर ली। माह रमज़ानुल मुबारक जिसकी बेइंतहा फजीलतें हैं, बहुत सारी बातें आप लोग समाअत कर चुके हैं और उसके मुताबिक आपने रोजा के दिनों अय्याम को गुजारने की कोशिश भी की है। एक बात बतौर खास याद रख लीजिए कि रमजान में सर्कस शयातीन को बंद तो कर दिया जाता है, लेकिन असली शैतान जो इंसान को भटकाने का ठीका लिया था वो आजाद दंदनाता फिर रहा है। जिसने आदम अलैहिस्सलाम को, हजरत हव्वा को जन्नत में मना करदा दरख्त से खिलवा कर अपनी अदावत और दुश्मनी को पेश किया, वो आज भी खुला हुआ है और क़यामत तक खुला रहेगा। क्योंकि उसने मांगी मोहलत, फ़अन्ज़िरनी इला यौम युबअसून, मुझे क़यामत तक के लिए मोहलत दी जाए। अल्लाह ने कहा तुम्हें मोहलत मिल गई। जब अल्लाह ने मोहलत दे दी है, उसके बंद करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। वो इतना पावरफुल है कि जहां कहीं भी रहे पूरा रिमोट कंट्रोल उसके हाथ में है। दुनिया की किसी खित्ता के इंसान को भटका और बहका सकता है। वो जन्नत से बाहर रहकर जन्नती इंसान को बहका सकता है, तो मस्जिद से बाहर रहकर मस्जिद वाले क्यों बहका सकता है। इसलिए शैतान की फितनों से महफूज रहने के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तरीके कार बतला दिया। फरमाया आपने, इंसाब बहु अहमद अदुन औकात लहू फलियकुल इन्नी मरउम साइम, इन्नी मरउम साइम। अगर रोजा के दिनों में बतौर खास कोई इंसान आपको गाली देता है, आप तो एहतियात करते हैं गाली ना दे, लेकिन कोई दूसरा आपको गाली देता है जिससे आपका टेम्परेचर बढ़ जाता है, गुस्सा में इजाफा हो सकता है, आप आपे से बाहर हो सकते हैं, दिमागी तवाज़ुन आपका बिगड़ सकता है, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कोई गाली देना चाहे या झगड़ना चाहे, आप कह दिए इन्नी मरउम साइम, इन्नी मरउम साइम, भाई मैं रोजा से हूं, भाई मैं रोजा से हूं। ये क्या कर झगड़ने वाले और गाली गलौज करने वालों से किनारा कशी इख्तियार कर लीजिए। अब अगर ऐसा नहीं करते हैं तो एक तरफ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की मुखालफत करते हैं और दूसरी जानिब शैतान का आलाकार खुद भी बन जाते हैं और फिर लड़ाई जबरदस्त घमसान की लड़ाई हो जाती है। इंसान फिर कहता है उसको रोजा लग गया है, नौज़ बिल्लाह, हजार बार नौज़ बिल्लाह। जिसको रोजा लग जाएगा कुछ बोलेगा ही नहीं, रोजा उसके पास से गुजर गया और उसका कुछ असर नहीं छोड़ा, तब ये लड़ाइयां होती। तो ये चीज आप याद रखिए। दूसरी चीज, रमजान को रमजान समझकर और रोजा को रोजा समझकर इस तरह बजा लाने की कोशिश कीजिए कि जिसमें अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा जोई शामिल हो, किसी और की खुशनुदी का एतबार नहीं है। अक्सर व बेशतर हिस्सा हमारा गुजर चुका, रमजान के आखिर अशरे में दाखिल हो चुके, शबे कदर की एक रात गुजर चुकी, बैस रोजे की तकमील होने जा रही है, दूसरी रात आ जाने वाली है,
इसके सिलसिले में चंद बातें मजीद याद रख लीजिए। गुज़श्ता हफ्ता कुछ बातें आपके सामने आई थी। शबे कदर 1000 महीनों से बेहतर, 1000 महीने गिनती की गई, 83 साल 4 महीने। दिन को जोड़े जाएंगे 30,000 दिन। एक दिन 30,000 दिन से बेहतर है। तो एक दिन की इबादत 30,000 दिन की इबादत से बेहतर है। वो चाहे जो भी इबादत हो, जिस इबादत का शरीयत में सबूत हो और शरीयत मोहम्मदी की पासदारी करते। कुरान मजीद में इस रात को 2 अल्फाज से याद किए गए। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र और इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारका। लैलतुल क़द्र में इस कुरान को उतारा है और बाबरकत रात में इस कुरान को उतारा है। शबे कदर को शबे कदर क्यों कहा जाता है? लैलतुल क़द्र को लैलतुल क़द्र क्यों कहा जाता है? मुफस्सिरीन ने उसकी कई वजह बतलाई है। बिल इख्तिसार उसके तज़किरा आपके सामने किया जाता है। पहली बात, कद्र से मुराद कज़ा व क़दर है। कज़ा क़दर का मतलब तकदीर। या तो तकदीर बिगड़ेगी या तकदीर बनेगी। तो तकदीर वाली रात है। फीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम। इस रात में हर मामले का हकीमाना फैसला होता है और वो फैसला अल्लाह तबारक व तआला करता है। तो तकदीर वाली रात मतलब आपकी तकदीर बन भी सकती है, बिगड़ भी सकती है। चूंकि दुआओं से तकदीर बदलती है तो शबे कदर में बतौर खास दुआ करके अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में मुतालबा कीजिए, गुजारिश कीजिए, दरखास्त कीजिए, इलाही अगर हमारी तकदीर में कुछ बुरा तूने लिख दिया है उसे बदल दे। वक़ीनी शर्र मा क़ज़ैत। हर रात वितर की नमाज में दुआ पढ़ते हैं, अल्लाह जो कुछ मेरे हक में तूने बुरा फैसला कर दिया है उसकी बुराई से हमें बचा ले। तो तकदीर बना लीजिए या तकदीर बिगाड़ लीजिए, आपका अपना काम है। कोई इसमें रखना अंदाजी कर सकता है, आप उसका साथ दे सकते हैं, वो आप समझिए। दूसरी बात, कदर का माना होता है तंग कर देना। अल्लाह जिसकी रोजी को कुशादा करना चाहता है कुशादा कर देता है और जिसकी रोजी को तंग करना चाहता है तंग कर देता है। वहां पर लफ्ज कद्र ही आया है। तो शबे कदर के माना तंग कर देने वाली रात। मुफस्सिरीन ने लिखा इस रात में फरिश्ते इतनी कसीर तादाद में रूए जमीन पे नाजिल होते हैं कि जमीन का चप्पा चप्पा भर जाता और फरिश्तों की कसरत तादाद की वजह से जमीन तंग पड़ जाती है। यह है शबे कदर। आसमान से मलाए आला से अल्लाह के फरिश्तों का नुज़ूल होता है। जिस धरती और सरजमीन पर इंसान बसता है, शबे कदर में कदर की रात में अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों की कसीर तादाद को भेज देता है। इतनी तादाद कि जमीन उनके लिए तंग पड़ जाती है। इस मुनासबत से कहा गया हमने इस कुरान को शबे कदर में उतारा, ऐसी रात में उतारी जिस रात में फरिश्तों का नुज़ूल इस कदर हुआ कि नतीजे में जमीन तंग पड़ गई। वजह क्या थी? अल्लाह ने कुरान को नाजिल किया, कुरान में किसी किस्म के खुर्द बुर्द होने ना पाए, रद्दो बदल ना होने पाए, तब्दील ना होने पाए। इस मुनासबत से फरिश्ते जिब्रील तो आए,
उनके साथ फरिश्तों की जमात भी है, और फिर पहरेदारी के तौर पर आसमान किनारों पर हर जगह फरिश्तों को बैठा भी दिया गया। और अलावा अधिक बड़ी कसीर तादाद में फरिश्तों का नुज़ूल हुआ कि पूरे तौर से इबादत की जिम्मेदारी उन्हें निभानी चाहिए और अल्लाह के कलाम में किसी किस्म की तब्दीली नहीं आनी चाहिए। तीसरी बात, उर्दू हम लोग बोलते हैं कद्र व मंजिलत, ताज़ीम व तकरीम, इज्जत व एहतराम। तो ये रात ताज़ीम व तकरीम वाली, इज्जत व एहतराम वाली रात है। रात खुद इज्जत व एहतराम वाली है। इस रात में इबादत का भी एहतराम किया जाता है। इस रात में अहले ईमान अगर इबादत करने वाले इबादत करता है, उसकी ताज़ीम व तकरीम में इजाफा हो जाता है। ये तीन वजूहात आमतौर से बयान किए जाते हैं शबे कदर को शबे कदर कहने की। हमने इस किताब को यानी कुरान मजीद को लैलतुल कद्र में उतारा, तकदीर के बनाने वाली रात में, कद्र मंजिलत वाली रात में, फरिश्तों की तादाद की कसरत की वजह से जमीन के तंग हो जाने वाली रात में अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता किया। शबे कदर की फजीलत के सिलसिले में अगर कुरानी आयात को आप देखेंगे, सूरज अल कदर को देखिए या सूरज दुखान की आयत को देखिए, जिसमें कहा गया इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारका। इस रात की कुछ फजीलतें सामने आती है जिसे आप आसानी के साथ याद कर सकते हैं, और अगर भूल जाए तो इस सूरह को देखकर उस चीज को याद रख सकते हैं, ज़हन और दिमाग में बैठा सकते हैं। शबे कदर की फजीलत के लिए बात काफी है, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र। हमने इस रात में अपने इस कुरान को उतारा है जिसे हम कदर कहते हैं, तकदीर वाली, कद्र मंजिलत वाली और जमीन को तंग कर देने वाली। ये तो एक माना होगा। वमा अदराका मा लैलतुल कद्र, सवाल, आपको क्या मालूम कि लैलतुल कद्र क्या है? जवाब, लैलतुल कद्री खैरुम मिन अल्फ शहर। एक रात 1000 महीनों की रात से बेहतर है। दूसरी फजीलत ये हुई, एक रात है लेकिन 1000 महीनों की रात पर भारी है। 83 साल 4 महीने, वो साल जिसमें शबे कदर आपको ना मिली हो, ये एक रात की इबादत आपके लिए 83 साल 4 महीने की इबादत से बेहतर हो जाती है। क्या फरमाया? लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फ शहर। तनज़्ज़लुल मलाइका वर्रूह, इस रात में फरिश्ते नाज़िल होते हैं और रूहुल अमीन का नुज़ूल होता है। इस रात की फजीलत के लिए कुरान ने क्या बयान किया? फरिश्तों का नुज़ूल होता और जिब्रील अमीन भी तशरीफ लाते हैं। जहां बड़ी बड़ी शख्सियतें आती है, उस जगह का एहतराम लोगों की निगाह में बढ़ जाता है। रमजान के महीने में और कदर की रात में इस रूए जमीन पर अल्लाह की जानिब से फरिश्तों का नुज़ूल होता है, और साथ साथ बतौर खास जिब्रील अलैहिस्सलाम जो फरिश्तों का सरदार है वो भी तशरीफ लाते हैं। यह इस रात की फजीलत। फिर क्या फरमाया? सलाम, ये रात सरापा सलामती की रात है। खलफशार ना होने पाए, फितना फसाद ना होने पाए, झगड़ा और लड़ाई ना होने चाहिए, बल्कि अमन और अमान के साथ सलामती के साथ इस रात को गुजारने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने इसे सलामती की रात बना के रखा है। हत्ता मतलइल फज्र, ये रात मगरिब से लेकर तुलुए फज्र तक, यानी सहरी के वक्त के खत्म होने तक। एक और फजीलत बयान की गई, ये रात
बाबरकत रात, जिसमें फरमाया गया फी लैलतिन मुबारका, कि बाबरकत रात में कुरान मुकद्दस का नुज़ूल हुआ। यही वजह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमजान के महीने में एक रात है जिसे हम शब कदर कहते हैं, मन हुरिमा फक़द हुरिमल खैर कुल्ला। जो इंसान इस रात के फयूज़ व बरकत से महरूम रह गया, वह हर किस्म की खैर बरकत से महरूम रह गया। इसलिए अपनी किस्मत में महरूमी ना लिखवाइए, बल्कि इस रात को अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में इस तरह पेश कीजिए कि आप पर सलामती का नुज़ूल हो जाए, बरकतों का बरखा बरस जाए, और साथ साथ ये रात मगफिरत की रात है, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला मगफिरत के समंदर में आपको नहाने का मौका दे दे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस याद रखिए, जिसमें आपने फरमाया मन क़ाम लैलतल क़द्र ईमानन व इहतिसाबा गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही। जो इंसान इस रात में क़याम करता है, क़याम से मुराद सिर्फ नमाज़ी नहीं, आधा घंटा नमाज पढ़ लिया, इस रात को जाग कर गुजारता है अल्लाह की खुशनुदी के हुसूल के लिए। क्या फरमाया? गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, उनके गुजरे हुए गुनाह बख्श दिए जाते हैं। तो अगर चाहते हैं गुनाह बख्श दिया जाए तो ये रात मगफिरत की रात भी है, ये रात बरकत की रात है, ये रात सलामती की रात है, ये रात कद्र मंजिलत की रात है, ये रात कदा व कद्र की रात है, ये रात तकदीर के बनाने बिगाड़ने वाली रात है। अब आपके इख्तियार में चाहे तो तकदीर बना लीजिए, चाहे तो तकदीर बिगाड़ लीजिए। तो शबे कदर 1000 महीनों से बेहतर वजह कुरान का नुज़ूल। वो किताब आपके पास मौजूद है जिसकी आप तिलावत करते हैं और तिलावत की समाअत करते हैं, सुनते भी हैं, पढ़ते भी हैं। थोड़ी और कोशिश कीजिए, समझने में लगिए, अमल भी कीजिए और इसकी तालीमात को अवाम व खवास तक पहुंचा भी दीजिए। जिस मकसद के लिए इस कुरान का नुज़ूल हुआ था, उस मकसद में इस कुरान का इस्तेमाल जरूर कर लीजिए। इसी शबे कदर की तलाश के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल क्या था? आपका अपना अमल और फिर सहाबा का अमल। अगर कोई इंसान अपने अंदर ताकत और तवानाई पाता है, हिम्मत और हौसला रखता है, तो उसके लिए बेहतर यही है कि 10 रात में क़याम करे। क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान या उनके बारे में आपके अमल की वजाहत, इदा दखल अल अश्रु शद्द मीज़रहु व हिया लैलहु व इक़ज़ा अहला। जब यह अशरा दाखिल होता तो आप कमर कस लेते थे, यानी पूरे दौर से इबादत के लिए तैयार होते थे, घर वालों को भी जगाते थे और रात जाग कर खुद गुजारा करते थे। यह 10 रात का मामला था। लेकिन उम्मत पर शफकत के पेशे नजर ऐसा ना हो कि आदमी हरज और मुश्किलात से दो चार हो जाए, तो आपने फरमाया तहर्रु लैलतल क़द्र फिल वित्र मिन अश्रिल अवाखिर मिन रमजान। रमजान के आखिर अशरा की ताक रातों में शबे कदर को तलाश किया करो। 21, 23, 25, 27, 29 इन रातों में तलाश करने की ताकीद फरमाई है। आपका अमल था 10 रात, उम्मत के लिए शफकत के पेश नजर कहा 5 रात कर लीजिए। लेकिन अगर कोई इंसान रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करते हुए 10 रात इबादत करता है, यह बेहतरी की चीज है, इसमें कोई शक नहीं है कि शबे कदर तो इस रात में है ही। कभी तारीख के भूल से और गलती से इधर होने का चांस होता है, इधर उधर होने का चांस होता है, वो भी इंशाअल्लाह खत्म हो जाएगा। इसलिए 10 रात अपने अपने अंदाज में क़याम भी करना चाहिए, और अगर नहीं कर सकते तो कम से कम 5 रातों के क़याम तो जरूरी समझ नहीं माना करके कि जिंदगी में फिर आइंदा ये रात हमें मुयस्सर हो कि ना हो। बहुत से लोगों को हम देखते हैं
कल हमारी मस्जिद में बतौर खास जुमा की नमाज में, तरावी की नमाज में, पंजवक्ता नमाज में, शब कदर के एहतमाम में मस्जिद में दिखाई दिया करते थे। आज हमारी निगाहें उनको देख नहीं रही, वो अल्लाह की बारगाह में जा चुके हैं। आज हम भी जा सकते हैं, आप भी जा सकते हैं। किसी को ये पता नहीं कौन किस वक्त चला जाए, मेरी बात पूरी होगी, आप पूरे तौर से बात समझ सके, सुन सके कि ना सुन सके, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से कदा है। और बुलावा आ जाए, आमतौर से आप जाने के लिए तैयार हो जाएंगे, कोई रोकने वाला आपको नहीं होगा। जितनी मोहब्बतों का इजहार कर दे, कोई रोकने वाला नहीं होगा। डॉक्टरों की टीम बैठी हुई हो, माल का खर्चे का अंबार लगा दे, लेकिन जाकनी का जब टाइम आया और जाने की बारी आई, कोई आपको रोक नहीं सकेगा। और जितने भी जान निछावर करने वाले अफराद हो, 2-4 घंटे के बाद उनकी तबीयत उबिया जाती है और कुछ घंटों के बाद जल्दी से कब्रिस्तान तक पहुंचाओ और उसके बाद कफन दफन का मामला कर दो। जब ये सूरत हाल है तो हमें इसको बतौर खास जहन में बैठा कर रखना चाहिए। ये रमजान भी हमारा आखिरी रमजान हो, ये रात भी हमारी आखिरी रात हो, ये रोजा भी हमारा आखिरी रोजा हो। अपने मामलात को दुरुस्त कर लीजिए, वरना पछताने की सिवा कुछ हाथ आने वाला नहीं है। अल्लाह ने एक समझ की तौफीक दे, आमीन। तो ये शबे कदर जिसकी दूसरी रात आ जाने वाली है, जिसकी फजीलत आपके सामने रखी गई, इसी शबे कदर की तलाश और जुस्तजू के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इत्तिकाफ किया था। इत्तिकाफ के बारे में थोड़ी सी बात याद रख लीजिए। इत्तिकाफ इफरात और तफरीद का शिकार है। कुछ लोग तो ऐसा इत्तिकाफ करते हैं, बिल्कुल गूंगा बन जाते हैं, बोल ही नहीं सकते। अगर किसी चीज के मांगना मुतालबा कर रहा हो तो जिस तरह गूंगा बात करता है इशारा से, बोल नहीं पाता है इशारा करता है, उसी अंदाज से इशारा करता है। एक तकल्लुफ की बात है। बल्कि हमने ऐसे भी फतवा सुना है कि आप नहा भी नहीं सकते ये 10 दिन। हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। इस्लामी शरीयत इस किस्म की परहेजगारी सिखाती नहीं है। आपको नहाने की जरूरत नहीं है, तबीयत नहीं चाहती अलग सी बात है। नहीं, गुस्ल फर्ज होगा तभी नहा सकते हैं, ऐसी कोई चीज नहीं है। इस्लाम ने सफाई करी है, गर्मी का जमाना है, दिमाग खोलना होता है। ऐसे वक्त में अगर कोई इंसान नहाना चाह रहे, हम नहीं नहा सकते क्योंकि आप पर गुस्ल फर्ज नहीं है। ये सब तकल्लुफात की चीज है। तो एक तरफ तो ये सूरत हाल है, इत्तिकाफ ऐसा किया गूंगा कि बोल ही नहीं सकते हैं। आपको बोलना होगा तो इशारा में बोलिए। और दूसरी तरफ इत्तिकाफ कैसा बना दिया, मुस्तकिल बात कीजिए, उसमें किसी किस्म की कमी नहीं है। तो ना मुस्तकिल बात कीजिए और ना गूंगा इत्तिकाफ कीजिए, दरमियानी रास्ता अपने, बिल्कुल जरूरत के मुताबिक बात कीजिए। अगर वाकई जरूरत है उतनी बात आप कर सकते हैं, बिला जरूरत बात करने से गुरेज कीजिए। क्योंकि इत्तिकाफ का माने तो किनारा कशी इख्तियार कर लेना, सबसे अलग थलग होकर अल्लाह से खुसूसी लो लगाइए। हो सकता है अवाम आपके सामने आ जाए, आपको अच्छा लगेगा, लेकिन चूंकि आपने अल्लाह के लिए इत्तिकाफ करने की कोशिश की है, न दूसरे को वहां जाना चाहिए, न खुद आपको दूसरे लोगों से बात करने की कोशिश करनी चाहिए। इल्ला है कि बगैर बात की चाराकार नहीं है, शरीयत इस्लामिया उससे मना भी नहीं करती। इत्तिकाफ हमने इस तरह किया, शबे कदर की तलाश हमने इस तरह कर ली। रहा रोजा का मसला, रोजा हम रख रहे हैं, रोज जैसा रखते हैं, रोजा रोज जैसा, फायदा नहीं होगा। रोजा को रोजा की तरह रखिए, जिसके आदाब आपको बतलाए जा चुके हैं। आंख भी रोजा रहे, कान भी रोजा रहे, मुंह भी रोजा रहे, हाथ भी रोजा रहे, पैर भी रोजा रहे, दिलो दिमाग भी रोजा रहे। एक हदीस और भी याद रखिए कि इंसान रोजा रखता है, कभी कभी सुन्नत पर अमल करने के जज्बे के पेश नजर रोजा वक्त से पहले खोल लेता है। यहां भी इफरात और तफरीद से लोग दो चार है, इस चीज के मद्देनजर रखिए। रोजा वक्त पर ही खोला जाएगा, वक्त से पहले नहीं खोल सकते हैं और ज्यादा ताखीर भी नहीं कर सकते। अगर कोई इंसान रोजा खोलने में ताखीर करता है, बत्ती बुझा करके देखता है कि आपके हाथ का रोआ दिखता है कि नहीं दिखता है, तो हदीस में यहूदियों का तर्ज अमल बदला गया कि वो इस तरह देखा करते थे, अगर रोंगटा दिखता है तब तक इफ्तार नहीं करते, अंधेरा छा गया और उसके बाद तब इफ्तार करते थे, दिख नहीं रहा है। दलील रात तक रोजा रखो। तो रात तो फजर से पहले है,
फजर के पहले तक रोजा रखिए आप। मगरिब के 10 मिनट बाद ही रोजा क्यों रखेंगे? मगरिब के बाद ही 10 मिनट तो नहीं होता है, पूरी रात रात है। इस मुनासिबत से अगर इस आयत करीमा से दलील पकड़ी जाए तो फजर से पहले जहां सहरी खत्म होती है तब तक रोजा रखिए, फिर दूसरा रोजा शुरू कर दिए। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। आपने फरमाया लोग खैर खूबी से हम किनार होंगे जब तक लोग वो इफ्तार में जल्दी करेंगे और सहरी में ताखीर करेंगे। सहरी में ताखीर का मतलब यह नहीं है कि अदान हो जाए खाते पीते रहिए, और इफ्तार में जल्दी का मतलब यह नहीं है कि वक्त से पहले इफ्तार कर लीजिए, वक्त होने के बाद अब ताखीर मत कीजिए। एक हदीस से बात कर लीजिए जिसे सही तरगीब व तरहीब में दर्ज किया गया, अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह ने इसे सही कहा है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं एक दिन सो रहा था, इंसानी शक्ल में 2 फरिश्ते हमारे पास आए और हमारे बाजू को पकड़ के खड़ा कर दिए, और फिर उसको लेके हमको लेके चले एक ऊंचे पहाड़ के करीब, और कहा चढ़िए इस पर। तो मैंने कहा मैं चढ़ नहीं सकता हूं। फरिश्तों ने कहा हम आपकी मदद करेंगे, आपके लिए सहूलत फराम करेंगे, चढ़िए आप। तो फरिश्तों के ताउन के नतीजे में मैं ऊंचे पहाड़ पे चढ़ गया, यहां तक के मैं पहाड़ की चोटी पे चला गया, जहां से मुझे जहन्नमी इंसान के रोने धोने की आवाज सुनाई दी। उसके चीखों पुकार हमने सुने, जहन्नमियों की आवाज सुनाई दी, रोना धोना चीखों पुकार की आवाज सुनाई दी। फिर उसके बाद कुछ लोगों को दिखाए गए उल्टे लटकाए हुए। मैं आदमी इस तरह पकड़ के लटका हुआ है, सर उसका नीचे है, पांव उसके ऊपर है, उल्टा लटका हुआ है, और उसके जबड़ों से खून बह रहा है, खून रिस रहा है और बह रहा है। नबी फरमाते मैंने फरिश्तों से पूछा उन दोनों से कि क्या माजरा, कौन लोग हैं? कहा ये रोजादार लोग हैं। रोजादार? कहा ये रोजादार लोग हैं जिन्हें उल्टा लटका के पीटा जा रहा है, और इसके जबड़े से खून बह रहा है। वजह क्या है? अल्लज़ीन युफ्तिरूना क़ब्ल तहिल्लति सियामिहिम, ये अपने रोजा के मुकम्मल होने से पहले इफ्तार कर लिया करते थे। अभी 1-2 मिनट बाकी आपने मार दिया, नहीं जल्दी करना है। हदीस के समझने का मिजाज हो गई है आजकल, बहुत से लोग हदीस समझने वाले पैदा हो गए। भाई कुरान को समझना हो तो मनहज सलफ के मुताबिक समझिए, हदीस रसूल समझना हो तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा ताबईन अइम्मा मुज्तहिदीन के मुताबिक समझने की कोशिश कीजिए, मनमानी मत समझिए आप। हदीस में दिया हुआ है कि जल्दी इफ्तार करना चाहिए, अभी 1 मिनट बाकी इफ्तार कर लिया। फरिश्तों के अदाब से 2-4 होंगे, उल्टा लटका के पीटे जाएंगे, और आपका खून आपके जबड़ों से बाहर निकल रहा होगा और दुनिया तमाशा देखेगी। हदीस का मतलब क्या हुआ? मान लीजिए अगर 5:56 पे टाइम हुआ, 55 में आपने खोल लिया या 56 में खोला, हो सकता है घड़ी आपके आगे पीछे हो सकती है। 1 मिनट इंतजार करने में क्या 56 का 56 खत्म होने दीजिए, 57 भी कीजिए आप। एक तरफ तो ये सूरत हाल अभी घड़ी की सुई पर निगाह पहुंची, इफ्तार कर लिया, कोई करे ना करे हमको परवाह नहीं है। वो सिर्फ मामूली इन्हीं चीजों में नहीं, अरे बहुत सारी इबादतें हैं, कोई करे ना करे हमको तो करने दीजिए, वहां तो पीछे नजर आते हैं। और कहीं 10 मिनट 12 मिनट 8 मिनट की ताखीर होती है, नहीं जब तक कि हमें यकीन नहीं हो जाएगा तब तक तो इफ्तार ही नहीं कर सकेंगे। यकीन कब होगा? इशा के बाद। इस हदीस को सामने रखिए जिसमें जल्दबाजी की गई है, वक्त होने के बाद जल्दबाजी कीजिए, उसमें ताखीर मत कीजिए। वक्त से पहले जल्दी करने से आप फरिश्तों की ठुकाई खाएंगे और आपके जबड़ों से खून रिश्ता हुआ दिखाई देगा, और अगर देर करेंगे तो यहूदियों की मुशाबिहत इख्तियार करेंगे, तब भी लानत व मलामत की शिकार बनेंगे। और आखिर एक हदीस बड़ी मशहूर हदीस है, कई बार सुनाई जा चुकी, तकरीबन हर मस्जिद का खतीब हर रमजान में आपको सुनाता है, और सुनाने का मकसद ही होता है वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्र तनफ़उल मुमिनीन, नसीहत कीजिए, नसीहत से मोमिनों को फायदा पहुंचता है। वह हदीस मिंबर आपको याद है। आमतौर से देखते हैं मस्जिदों में मिंबर की 3 सीढ़ी होती है,
एक मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पे चढ़े, पहले सीने पे कदम रखा तो अल्लाह के नबी ने फरमाया आमीन, दूसरे पे कदम रखा फरमाया आमीन, तीसरे पे कदम रखा फरमाया आमीन। इमाम पहले पर भी खुतबा दे सकता है, दूसरे पे खुतबा दे सकता है, तीसरे से खुतबा दे सकता है। कैसा ना हो कि कोई चढ़ गया तीसरे जीने पे, आज तक इस मस्जिद में ऐसा खुतबा देने वाला नहीं सुना, आप कैसे चढ़ गए? इतराज नहीं कीजिए। अगर कोई मान ले कोई शॉर्ट फिगर का आया, ये नीचे ही रह जाएंगे। अगर वो दूसरे पे चढ़ा, तीसरे पे चढ़ा, तो आपको इतराज नहीं होना चाहिए। छोटा हो के बड़ा कोई भी हो, किसी मिंबर के तीनों हिस्से पे चढ़ के वो खुतबा दे सकते हैं, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबूत मिलता है। बहरहाल तीनों पे आप आमीन आपने कही, नमाज से फरागत हो गई। साहबा ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया, आज तो अजीब बात देखी गई, इससे पहले आपसे नहीं सुना गया कि आपने 3 बार आमीन कही हो। तो आपने बताया उसकी बिदात फरमाई। इसका मतलब क्या हुआ? अगर कोई नई चीज आपके सामने आए जिसका इल्म आपके पास नहीं है, तो इमाम से उस नई चीज के बारे में सवाल कर सकते हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि उसी वक्त सवाल कीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चढ़ते हुए आमीन कही, उसी वक्त सवाल तो नहीं हुआ, नहीं हमको हिम्मत उसी वक्त सवाल कर देंगे। सवाल करने के मौका महल की नजाकत को भी समझिएगा कि सवाल कब किया जाएगा और किस अंदाज से सवाल करना चाहिए, उस सूरत भी आपके पास रहनी चाहिए। बहरहाल सवाल हुआ, आपने जवाब दिया। वो 3 वजूहातों से याद रखिए, उसमें से एक रमजान है, बाकी 2 चीजें भी हैं जिन्हें हमेशा याद रखना चाहिए। एक तो सिर्फ रमजान में काम आती है बात, और 2 बातें तो मुस्तकिल है। एक फरमाया मन ज़ुकिरत इंदहु फलम युसल्ली अलैहि फअबदहुल्लाह। जिब्रील ने बद्दुआ की, सहाबा ने सुना नहीं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना। इसका मतलब है पास में जिब्रील खड़े हैं और वो बद्दुआ कर रहे हैं, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बद्दुआ की कबूलियत के लिए आमीन कह के उस पर मेहर लगा रहे हैं। वो इंसान अल्लाह की रहमत से दूर हो जिसके सामने आपका जिक्र किया जाए और आप पर दरूद ना पड़े। कहते मैंने कहा आमीन, अल्लाह बिल्कुल सही बात है, ऐसा ही हो। दूसरी बात, जिसने अपने मां बाप को पाया बतौर खास बुढ़ापे में, या इन दोनों में से किसी एक को पाया और उन दोनों की या उसकी एक की खिदमत करके अपने आप को जन्नत का मुस्तहिक नहीं बना लिया, वो इंसान भी अल्लाह की रहमत से दूर हो जाए। जिब्रील ने बद्दुआ की, रसूल आमीन ने उस बद्दुआ की कबूलियत के लिए आमीन कह के मेहर लगा दी। और तीसरी बात, मन अदरक रमजान फलम युगफर लह, जिसने रमजान का महीना पाया और इसमें इबादत व बंदगी के बजाय लाकर अपनी मगफरत का सामान नहीं कर सका, वो भी अल्लाह की रहमत से दूर हो जाए। तो मैंने आमीन कही। तीनों बात बजाय मामूली लगती है, लेकिन है बड़ी बात। बच्चों के लिए मामूली है, उन बूढ़े वालिदैन से पूछिए जिनका उन बच्चों की सिवा कोई सहारा दुनिया में नहीं है। वो किसी वजह से अपने मां बाप से दूर चले जाते, अपनी निगाहों में रखना गवारा नहीं करते, अपने घर में रहने देने के लिए तैयार नहीं है, कहीं दूर भगा देते हैं, कहीं दूसरे मकामात पे डाल देते हैं। उनके दिल से जो बद्दुआ निकलती है, जो उनके अंदर से हू की आवाज निकलती है, वो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में डायरेक्ट पहुंचती है और अल्लाह उसकी दुआ को कबूल करता है। फिर तसदिया नाश हो जाता है ऐसी औलाद का। अक्सर व बेशतर माँ बाप अपने औलाद की शिकायत करते हैं। क्यों करते हैं भाई? पला बढ़ाकर पोसा जवान किया, लिखा पढ़ाया, सर्विस में चले गए, शादी हो गई, आंचल की हवा लगी, सेट हो गए। जिस माँ ने 9 महीना पेट में रखा उसे लात मार दिया। पेट में तो लात मार ही रहे थे, अब बाहर से भी लात मारना शुरू कर दिया। कहा वो इंसान अल्लाह की रहमत से दूर हो जाए। चाहिए दूरी, जाहिर सी बात है कोई इंसान नहीं चाहेगा। तो समझने की कोशिश कीजिए, माँ बाप, एक माँ बाप या एक बाप 10-10 बच्चों की परवरिश करते हैं। 10-10 बच्चे एक माँ बाप का खर्चा नहीं उठा सकते।
दोस्तों की मजलिस में, साथियों की महफिल में और रिश्तेदारों के सामने, दूसरे लोगों के सामने उनका खर्चा इस तरह देखेंगे सकता है कि कितना बड़ा रईस बाप का बेटा है, और वही उसके घर के लोग उससे 10 रुपए का मुतालबा कर दें, उनके मुंह पर हवाइयां उड़ना शुरू हो जाए, काले पड़ जाते चेहरे, और उसके बाद मनहूस तरह बन जाता है, क्यों मांग दिया, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तो माँ बाप की खिदमत करके जन्नत का मुस्तहिक बनिए। वो सिर्फ रमजान के लिए खास नहीं है, साल भर के लिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की का तज़किरा हो, दरूद पढ़िए, दरूद पढ़ के अल्लाह की रहमत के करीब हो जाइए और अल्लाह की रहमत से दूर मत होइए। इसलिए जब भी नाम सुना जाए तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना चाहिए। इसका यह मतलब नहीं खुतबा में चिल्ला चिल्ला करके सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए, आहिस्ता कह लीजिए, आम वक्तों में जोर से भी कहा जा सकता है। तीसरी बात, रमजान का महीना मिले और उसकी मगफिरत ना हो। 2 हिस्से गुजर चुके, तीसरे हिस्से में लगे हुए, मगफिरत की रात भी आ रही है। अल्लाह तबारक व तआला बतौर खास मगफिरत फरमाता है शब कदर में। यूं तो पूरी रात शब कदर, यूं तो पूरे रमजान की सारी रात में अल्लाह की जानिब से मगफिरत आम्मा का ऐलान होता है, लेकिन शब कदर खुसूसियत के साथ मगफिरत की रात भी है। वो रात हमारे पास पहुंची है, एक जा चुकी और भी आने वाली है। इन रातों में अगर हमने इबादत की है और अल्लाह तबारक व तआला खुश करने की कोशिश की है और नेक नियति के साथ ये कारनामे अंजाम दिए हैं, तो जरूर भी जरूर अल्लाह तबारक व तआला मग़फ़िरत फरमाएगा। मेरे भाइयों और मेरे बहनों, ये चंद टूटे फूसे जुमले थे जो आपके सामने रखे गए। अल्लाह हमें भी, आपको भी, जुमला मुसलमानों को भी किताब व सुन्नत की रोशनी में क़ीदा अमाल बजा लाने की तौफीक मरहमत फरमाए। इलाही जो बीमार उन्हें शिफाए कामिल और आजिल अता फरमा दे। अल्लाह जो मक़रूज़ उन्हें कर्ज़ा अदा करने की सहूलियात फराहम कर दे। जो माखूद व गिरफ्तार उनके रिहाई के असबाब पैदा कर दे। जिन जिन लोगों ने दुआ की दरख्वास्त की, अल्लाह उन तमाम के जायज़ मुराद को पूरी फरमा दे। जिन लोगों ने अपने रिश्तेदारों के लिए, बच्ची और बच्चों के लिए, माँ बाप के लिए या किसी और दोस्त अहबाब के लिए शिफायाबी की दुआ की दरख्वास्त की राही, तो अपने फजल व करम से उनके मरीजों को शिफायाबी, शिफाए कामिल व आजिल अता फरमा दे। जो लोग अपने लिए या अपने रिश्तों के लिए परेशान, बहन बेटियों के रिश्तों के लिए परेशान, इलाही उन्हें मुनासिब रिश्ता अता फरमा दे। अल्लाह जो लोग शादी के बाद बच्चे की ख्वाहिश रखते हैं, उन्हें साले औलाद अता फरमाकर उनकी ख्वाहिश को पूरी फरमा दे। अल्लाह जो लोग अपने बच्चों की बेरारबी से परेशान हैं, उनके बच्चों को उनकी निगाहों का ठंडक बना दे, उनकी आंखों का नूर बना दे और उनके लिए सुकून का जरिया बना दे। अल्लाह दीनी दुनियावी एतबार से हम परेशान हैं, जुमला परेशानी को दूर फरमा दे। गर्मी की शिद्दत की वजह से बहुत से गरीब तबका के लोग हैरानी और परेशानी मुब्तला है। ये तो सबके साथ परेशानी इलाही, तो अपने फजल व करम से गर्मी की तपिश को कम कर, बारिश की दौलत से माला माल कर दे, हालात हमारे सुधार दे, बिगड़े हुए मामलात को दुरुस्त कर दे, फिर कवाराना फसाद से महफूज रख, अमन व अमान की दौलत से माला माल कर दे। जब तक हमें जिंदा रख किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह पर अमल करते जिंदा रख, और जब हमारा खात्मा हो इन्हीं दोनों की तरवीज इशाद करते हमारा खात्मा हो। क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।